आज हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, राइट। तो ये प्रोसेस जो है ये हमारा यूज किया जाएगा जस्ट उसी तरह से जैसा हमने बाइनरी टू रेस्ट ऑफ द किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो तरीका देखा था, ठीक है। उसी तरह से हमारा ये यूज किया जाएगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल एक नंबर मैं लेता हूं, मान लो कि 163, ठीक है। ये हमारा हेक्साडेसिमल में है और इसको हम लोग क्या चाहते हैं, बाइनरी में बनाना चाहते हैं, ठीक है। सर इसको डेसिमल में बनाना है ना? सॉरी, हाँ डेसिमल में बनाना है, मैंने क्या बाइनरी बोल दिया, सॉरी। यस सर। डेसिमल में बनाना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में याद करो जो मैंने पिछला वीडियो जो दिया था, अपलोड किया था, उस पर आपने देखा होगा कि बाइनरी टू डेसिमल बनाया था। तो क्या किया था, यहाँ पर हमने 2 के बेसिस में नंबर्स को लिखा था, ठीक है। जब हमने ऑक्टल से डेसिमल बनाया था तो यहाँ 8 के बेसिस में पावर लिखा था, ठीक है। और अभी मुझे क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 16 के 16 बेस का से पावर देंगे, 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, ठीक है, और 16 टू द पावर 2, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेंगे, तो ये इंटू ये, ठीक है, प्लस ये इंटू ये, प्लस ये इंटू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इन सारे को ऐड कर देंगे, जैसे 16 टू द पावर 0, नहीं तो 16 टू द पावर 0 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 16 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। 16 क्यों, किसी भी नंबर का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 256, यस सर। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 256, ठीक है। अब क्या करो, हाँ अब क्या करो तुम, 256 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, ठीक है। तो 256 इंटू 1 प्लस, फिर क्या है ये 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 प्लस ये नंबर कितना हुआ, 16 टू द पावर 0 कितना हुआ, तो 1 हुआ, 1 इंटू 3, ठीक है। तो देखो ये नंबर हमारा 256 इंटू 1 हो गया कितना, 256 प्लस 16 इंटू 6 कितना हो गया, 96, 96, ठीक है। और प्लस 3, 1 इंटू 3 क्या हो गया हमारा, 3, ठीक है। यानी कि 3 को ऐड कर दिया, अब सबको ऐड करो, तो 355। 355, ठीक है। यानी कि हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 355। कोई परेशानी किसी को भी, नो सर। तो ये हमारा हो गया
हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। डेसिमल। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाला एक नंबर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर हम सर। नहीं समझ। कौन नहीं समझा, बोलो, नाम बताओ अपना सपना पहले। कुमारी। सपना कुमारी, क्या समझ में, आज पहला दिन है क्या? जी सर। पहला दिन में कैसे समझ में आएगा, अभी तक कहाँ थी तुम? रेगुलर क्लास आती थी, ज्वाइन क्यों नहीं करती थी? एडमिशन कब हुआ था? एडमिशन 18 दिसंबर को। उसके बाद क्लासेज आती थी? हाँ सर आते थे, उसके बाद तब बंद नहीं हो गया। बंद हो गया तो ऑनलाइन क्लास चल रहा था ना। तो हमको नहीं पता था, तब हम नहीं करते थे, तब आज से ज्वाइन किए। ठीक है, आज से ज्वाइन की हो, मैं रिपीट कर देता हूँ लेकिन। ठीक है, तुम्हारा अपना जो लॉगिन मिला होगा, यूजर आईडी पासवर्ड, उसको लॉगिन करके पीछे का जितना भी क्लासेस लिया उन सब का वीडियो डाल दिया हूँ। ठीक है, वहां से तुमको ठीक। सारा वीडियो मिल जाएगा, पूरा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार ठीक। रिपीट करता हूँ, लेकिन दूसरा नंबर लेके रिपीट करता हूँ, ठीक है ना? यस सर। देखो, एक रूल है, ठीक है, डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसका रूल हम पूरा लिख देते हैं, ये सबके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, व्हेन वी, हिंदी में लिखूं कि इंग्लिश में लिखूं, दोनों में लिख दूं? सर जिसमें आप कंफर्टेबल है लिख दीजिए। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, समझने वाले को ना कंफर्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। मैं तो दोनों में लिख दूंगा। सर जिसको समझ नहीं आ रहा उसको पूछ लीजिए, उसको किस भाषा में समझ में आएगा, आप उसी में लिख दीजिए। डिप्लोमेटिक आंसर हुआ। अच्छा, रुको, सर हिंदी में दीजिए, लिखिए। दोनों सर में ही लिख इंग्लिश दे। में ही लिख दीजिए ना। सर हिंदी में लिखिए। मैं दोनों में ही लिख देता हूँ, सब मुंह बंद रखो। सर उर्दू में भी लिख ही दीजिए। नहीं, वो मुझे नहीं आता। उर्दू में समझ नहीं आएगा। सर आप व्हेन मी की जगह व्हेन वी होना चाहिए वैन ना। वी ना होना चाहिए था। हाँ, वैन भी ही होगा, मी लिख दिया। यस सर। अच्छा, तो हिंदी और उर्दू के चक्कर में लिखा गया था, कोई बात नहीं। हाँ, तब तक तुम लोगों की बातें सुन रहा था। आउटडोर गेम, drug war, like which activity do not popular among health conscious people? हाँ को म्यूट कर देंगे। and we convert any number
ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिख दिया है कि अगर हम डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से भाग देते हैं। ठीक है, और उसी तरह से एग्जांपल के लिए कह रहा है कि अगर हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो किससे भाग देते हैं, तो बाइनरी के बेस से यानी 2 से। ठीक है, ये उसी तरह से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो 8 से भाग देते हैं। ठीक है ना, इसका हिंदी भी लिखना पड़ेगा मुझे? नो सर। नहीं ना? नो सर। चलो ठीक है, नो सर। अब है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सर। हाँ ले लेगा। अब है कि सर एक मिनट सर इसको तो मैथ के सर मैथ में भी तो जैसे वो हम पढ़ते थे ना, एक्सा ओक्टा, जैसे 8 होता है, 7 होता है, 6 बेस जो आप बता रहे हैं, तो वही टाइप का ये भी है ना सर? हाँ उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ 4 नंबर सिस्टम है। ठीक है ना, मैंने पहले 3 4 5 वीडियो पहले इसी पे डाला हूँ। ठीक है ना, तो उसको भी पहले से चेक कर लो तो समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है ना, सबका जैसे डेसिमल है तो उसका बेस 10 है, बाइनरी है तो उसका बेस 2 है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल Yes, से sir. डेसिमल से हेक्साडेसिमल हुआ था कि नहीं? अभी वही बता रहा था ना। यस हाँ। सर, हम सर विलेज में हैं। नहीं, अभी क्या बताया था इससे पहले, मुझे याद नहीं है। हेक्सा टू डेसिमल। हेक्सा टू डेसिमल। चलो, तो एक नंबर मैं लेता हूं फिर से, क्या ले लूं बोलो? जो कोई बोला था मुझे समझ में नहीं आया, वही बताओ, क्या नंबर लूं मैं? कोई नहीं बोलेगा, मुझे खुद ही लेना पड़ेगा। सर 4285 लीजिए तो। 4285 लिया, चलो बहुत बड़ा नंबर मुझे दे दिया, लेकिन फिर भी कोई नहीं। अब थोड़ा देखो, अच्छा सर 4 नहीं लिखे। क्या है? हेलो, हाँ यही नंबर ना 4285? यस सर। ठीक है, हेक्साडेसिमल को मुझे क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना। बहुत बड़ा नंबर है इसलिए कैलकुलेशन तुम्हारा लार्ज होगा, उसके लिए तैयार सर रहना 2 है। लिखा है, 4 दिख ही नहीं रहा है। 4 नहीं दिख रहा है? नहीं, दिख तो रहा है सर। ऐसा कैसे? 2 में मेरे में 285 है। नहीं, मैंने तो लिखा है, अब क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? थोड़ा स्क्रीन देखो, उल्टा होगा कहीं। लो फिर से लिख देता फिर हूँ, से मिटा के लिख दीजिए सर। 4285। ठीक है, तो देखो हम हाँ क्या अब दिख। क्या करेंगे, 16 के बेस में लिखेंगे, 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, ठीक है, और 16 टू द पावर 3। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 16 का पावर 3 कितना होगा? 16 into 16 into 16। 4096। ठीक है, तो 4096 इंटू कितना? 4।
ये इंटू ये करना है, तो 16 का Yes, sir. पावर 3 ना या 4096, Yes, sir. और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो नीचे जो नंबर है उसके साथ। ठीक है, अब देखो 16 का पावर कितना 2 है, तो कितना हो जाएगा 256 Yes, sir. Into 2. इंटू उसके नीचे जो नंबर है यानी कि 2, ठीक, फिर प्लस 16 का पावर 1 कितना होगा 16 Into 8. इंटू 8 प्लस, ठीक है, 16 इंटू द पावर सर नहीं 0। समझे क्या नहीं समझे? सर, शुरू से समझाइए तो। अरे जब भी किसी नंबर सिस्टम से, ठीक है, हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जिस नंबर सिस्टम से कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसके बेस का पावर लिखते हैं। तो हम किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल से Hexadecimal. डेसिमल में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो जिससे कन्वर्ट कर रहे हैं उसका बेस का पावर लिखेंगे। तो किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल से, तो Hexa. हेक्साडेसिमल का Hexa बेस का क्या है decimal. 16। 16. तो इसीलिए हमने लिख दिया 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2 और 16 टू द पावर 3, राइट। 3. अब 16 टू द पावर 1, सॉरी 1 बोलता हूँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वल टू 16 टू द पावर व्हाट 0 इंटू Yes, sir. 5 प्लस 16 to the power 1 into 8 plus 16 to the power 2 into कितना 2 plus 16 to the power 3 into 4, यही है ना? हाँ ठीक है, तो देखो 16 टू द पावर, इसको भी तुम ऐसा लिख सकते थे, यानी 1 इंटू 5। तो देखो वही चीज यहाँ भी हो गया हमारा, वही चीज यहाँ भी हो गया, इक्वल टू 1 इंटू 5 क्या हो गया 5 प्लस 16 इंटू 8 कितना होगा 128 ठीक है 256 इंटू 2 512 ठीक है, उसके बाद 4096 इंटू 4 163484 पक्का यस सर Yes, sir. 16384 16384 ये आएगा, सब कैलकुलेटर में बैठा है. Yes, sir. ठीक है, कोई नहीं, प्रोसेस को समझना है, कैलकुलेटर पे हो या जो हो, प्रोसेस को भी समझना Yes, है, sir. ठीक है ना, एग्जाम में कैलकुलेटर जी। नहीं रहेगा। लेकिन अब इन सब वही को तो ऐड है। कर दो 16,384 प्लस 512 प्लस 128 प्लस कितना हो जाएगा 17,029 17,029 17,000 ये यही ना। Yes, sir. चलो तुम्हारा ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर को हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं. अभी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी है कोई जिसको सर हम समझ में समझ नहीं? गए. समझ गए? और कोई? Yes, sir. चलो अब हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें फ्रैक्शन भी हमारा रहेगा, ठीक है, इसको मिटा दो। सर एक अल्फाबेट वाला नंबर लीजिए ना। चलो क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताने में शर्म क्यों रे? चलो
क्लियर? प्रगति सर। हाँ चलो, थैंक यू। प्रगति का अच्छा क्वेश्चन है, अप्रिशिएट करने के लिए तुम्हारा नाम मैंने पूछा, ठीक है। चलो यस सर, प्रगति कर रही है। 3D बेस है हमारा 16, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है हमें 3D खूब ना कहता तुम लोग ना, यस सर, 3D 2K ये सब। ठीक है। तो 3D को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब 3D Yes, sir. को कन्वर्ट करेंगे किसमें, हेक्साडेसिमल में, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा। कहाँ से शुरू करेंगे, 16 to the power 0 और 16 to the power 1। 1 कोई परेशानी इसमें? 61 sir. आंसर सर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी 16 into 3 प्लस 16 to the power 0 into D। तो ये हो जाएगा 48 प्लस D का वैल्यू कितना, 13 की 14? 13 और इंटू 1 तो कितना हो गया, 13। कितना आ गया, 61। यही रिजल्ट हो गया, समझे कि नहीं? ठीक है, अब तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, तुम लोग इसको सॉल्व करोगे। 13B एक मूवी का नाम था, आई थिंक सो। यस सर। ठीक है, हॉलीवुड मूवी। हॉलीवुड मूवी नहीं ना, उतना मालूम नहीं है। नहीं हॉलीवुड मूवी नहीं है, बॉलीवुड मूवी है। चलो जो भी है, बहुत है? पुराना है सर। हाँ बहुत पुराना है, तो मैं अपने जमाने की बात उतना भी करूंगा। नहीं है, चलो नहीं उतना पुराना भी नहीं है। हाँ उतना पुराना है। तो 13B है, ठीक है, और इसको मुझे क्या करना है, हेक्साडेसिमल में ये नंबर है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जल्दी जल्दी फटाफट करो तुम लोग। कौन मुझे सबसे पहले और क्विक आंसर मतलब करेक्ट आंसर दे रहा है, क्विक एंड करेक्ट, क्विक भी हो और करेक्ट भी हो। 219। 219 19। यस सर 219। 219 219 आंसर किसका है, नाम बताओ। समीना। शमीना का, ठीक है। एक और कोई बालक आंसर बता रहा था। सर 220। 220 किसका है, प्रगति का सर। प्रगति का, ठीक है। एक और कोई लड़का बताया था, चुप क्यों हो रहा है रे, पीछे ही रहेगा सर, तू। मेरा मोबाइल है। हेलो, हाँ, 221 लिखिए सर। कितना, 221 221। 221। हाँ सर सर, के आसपास आ रहा, तुक्का तो नहीं मार रहा है, क्या नाम है, लिख दीजिए कुछ सर। सचिन। कुछ लिख दो। सब तुक्का मार रहा है कि एक का सर 290, 220। एक का 219, एक का 220, एक का 221। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई और 222 बोलेगा। कोई है 220 वाला, 222? 219 नहीं सर आया। 13 into 16 करना है 208 प्लस 13 into 1 12। सॉरी सर 12 into 1 12, तो हो जाएगा 220। 220, अच्छा चलो। यस सर। यस सर। 220 के पक्ष में कितने लोग हो, कोई नहीं है? सर हम हैं। जो आंसर किया बस वही है लग रहा है सर। हाँ तो सर जो किया वही। सॉरी 220 ना, 220 ना। अच्छा एक मिनट सर। सर बी का तो मतलब वैल्यू तो 11 होता है ना, फिर 12 कैसे ले रही है? 12 तो सी का होगा ना। सर कौन बोल 219 आ रही रहा है? है आंसर। अभी काजल सर। काजल, सर 11 का चलो तुम्हारे बी का आंसर, 11 ही होता है। तुम्हारा आंसर से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन तुम आंसर नहीं बता रही है।
हाँ, कोई और बॉयज बोल रहा था, बताओ। आंसर इस सर सर मेरा बी का आंसर कितना होता है 219 सर, है। एक बार बताइए तो। क्या क्या? बी का 11 होता है, चलो देखो, 11 बी होता का है बी का 11। वैल्यू। काजल के आंसर से मैं कंप्लीटली सहमत हूँ। देखो ये जो है, लेकिन आंसर किसी का सही नहीं है। देखो ये डिजिट अलग है, ये डिजिट अलग है, और ये डिजिट अलग है। मैंने 13 बोल दिया, ठीक है, बोलने के लिए बोल दिया, क्योंकि मूवी का नाम था इसलिए मैंने 13 भी बोल दिया। लेकिन तुमको सोचना चाहिए कि 13 कोई नंबर है क्या हेक्साडेसिमल में? मैंने बताया था नहीं नहीं है। और मैंने यदि लिखा है तो इसका मतलब वो अलग अलग ट्रीट होगा। अगर हमको 13 लिखना ही होता तो जैसे इधर बी लिखा, इधर भी हम लोग क्या करते, सी लिख देते। यस sir. सर, हमको लगा सर स्कैम कर रहे हैं। क्या लगा। इसीलिए बोले। लगा? अभी सब कुछ लगेगा, सबको लगेगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1। 475 होगा सर। अब सबका सही आएगा, ठीक है। तो देखो 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर, सॉरी, हाँ, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो 16 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 16 टू द पावर 1 इंटू 3, ठीक है, और प्लस 16 टू द पावर 0 इंटू बी, ठीक है। मूवी में सब दिमाग लगाने लगा, लेकिन इसमें कोई नहीं दिमाग लगाया। देखो ये क्या क्या आएगा, 256, ठीक है, प्लस 48, और प्लस बी का मतलब कितना, 11, 11 ठीक है। तो ऐड करो, कितना आ गया। 475। अब बताओ किसका आंसर सही था। सब एक तरफ से, एक समीना बताई 219, उसके बाद सब रास्ता पकड़ लिया 220, 221, 222। किसी का आंसर सही नहीं था। क्या क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आई सबको कि नहीं? मैंने 13 बोला, यस लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि बोल दिया, जस्ट ऐसे ही बोल दिया। क्या 13 हम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 13 कोई डिजिट हमारा हेक्साडेसिमल में नहीं है। हेक्साडेसिमल नहीं है। में डिजिट्स क्या क्या है, 0 से लेकर के 9 तक, और ए से लेकर के एफ तक, राइट। तो हमारे पास 13 नाम का कोई डिजिट्स ही नहीं है, कोई नाम, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग 13 बोल दिए, फिर भी बावजूद इसके हम लोग 13 यूज नहीं करेंगे। 1 को अलग डिजिट के तौर पे यूज करेंगे, और 3 को अलग नंबर के तौर पे यूज करेंगे। कोई परेशानी? ठीक है, तो दैट इज द राइट आंसर। ठीक, अब मैं एक फ्रैक्शन वाला नंबर लेता हूं, इसको मिटाऊं। यस सर। ठीक है, इसको कोई बना करके मुझे बताएगा। ये भी तुम्हारा डेसिमल टू, सॉरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ऐसा भी कोई सोच रहा है कि बाइनरी है? जो नंबर दिया हूं मैं, वो कैसा नंबर है, बाइनरी, सर हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर है, सर बाइन- बाइनरी नंबर है, बट हेक्सा में भी तो आता है ना। हाँ, है या नहीं, बस इतना बोलो ना। सर है, बाइनरी है।
तो मैं पूछ रहा हूँ सर तो लेकिन जो बेस है वो हेक्साडेसिमल का है, इसलिए वो मैं भी नंबर कैसे है? हेक्साडेसिमल। यस सर बेस बेस हेक्सा बेस देखना है ना, ठीक Yes, है? sir. यस सर, तो बेस यस, तो हमारा नंबर हेक्साडेसिमल है और करेक्ट है, ठीक है ना? अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो इंटीजर पार्ट को अलग कर लो, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लो, मतलब अलग क्या करो, थोड़ा दूरी पे लिख दो 1 0 1। तो ये 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, इधर आएंगे तो 16 टू द पावर -1, 16 टू द पावर -2 और 16 टू द पावर -3, है ना? अब देखो सबको उसी तरह से करो, इधर वाले को ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, जिसका बेस 0 वो तो पूरा 0 हो जाएगा, यस ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 256, कि नहीं? और यस सर 256 कितना हो गया इस दोनों को जोड़ने के बाद? 272, 272। और दशमलव दे देता हूँ यहाँ से उठा के, और इधर वाले को कैलकुलेट करता हूँ, तो देखो 1/16 हो जाएगा, किसी भी नंबर का पावर माइनस हो तो 1 लिखते हैं, प्लस फिर ये 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे का नंबर 0 है, तो मल्टीप्लाई 0 को किसी भी नंबर के साथ करो तो वो 0 ही हो जाएगा, कि नहीं होगा? नहीं बोल रहा। यस सर। और 16 का पावर -3 यानी 1 कितना? 409। ठीक है, इसका एलसीएम 40 आएगा 96। 40 96, ठीक है? इसको भागा यस दोगे 16 से तो क्या आएगा रे? 256। डॉन कैलकुलेटर कहाँ भागा दे रही? 256 आया सर। हाँ ठीक है, तुम्हारे से फास्ट कैलकुलेटर मेरा है ना। नहीं सर, हमको मोबाइल में बैक करके जाना पड़ रहा है ना। चलो ठीक है, अब देखो ये आएगा 0.0627, है ना? कितना आया? 0.0627 मतलब 28 डालने दो, ठीक है? तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया? डेसिमल नंबर, ठीक है ना? यस सर। तब तक मैं एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग फटाफट बनाओगे और राइट साइड में मैं असाइनमेंट दे दूंगा तब तक, ठीक है ना? क्योंकि समय भी कम है। सर ये असाइनमेंट ही दे दीजिए। ना तुम लोग बनाओ, मैं तब तक देता हूँ असाइनमेंट, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, यस सर। ठीक है ना? ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। मैं देता हूँ असाइनमेंट, लेकिन कोई आ करके मुझे प्रॉब्लम नहीं पूछता है ना, ये बताता है कि हो गया। यस सर, पहले वाला भी हो गया था आंसर उसी टाइम। व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे? ना जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिस का नंबर मेरे पास रहता नहीं है, मैं चेक कर नहीं पाऊंगा, इसलिए बोल दूं कि भेज दो, लेकिन चेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सर मीटिंग 16 स्टार्ट होने टाइम में ही आंसर बता दिया करेंगे, हम सब मिला लेगा। चलो कोई नहीं, मैं इसलिए बोला कि अगर किसी को डाउट हो, नहीं बने तब मुझे पूछ लिया करो, अगर लग रहा है कि कॉन्फिडेंटली हाँ बन गया तो चलो ठीक है। देखो ये एक नंबर है, तुम लोग इसको सॉल्व करो, तब तक मैं इधर राइट साइड में असाइनमेंट दे देता हूँ, ठीक है ना? तो इसको अभी सॉल्व करना है तुम लोगों को।
1 मिनट से भी कम समय है, तुम लोग जल्दी बताओ। ये 3 असाइनमेंट हुआ हमारे तरफ से। किसी का आंसर आया 394.42 का?